हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड 20 MCQs। देखते हैं आप 20 में से कितनों के ठीक आंसर्स दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सन डैश इन द ईस्ट। अब जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता, डोंट वरी, वीडियो के एंड में हम इसको बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे। फिलहाल आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। The right answer is rises. Next question is the gardener dash of the plants. कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग ठीक है, बताइए। टाइम्स अप। द राइट आंसर इज टेक्स केयर। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। द राइट आंसर इज प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डैश द बस डैश। The right answer is does or leave. Next question is they dash football in the park every day. बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है। द राइट आंसर इज प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ऑलवेज डैश क्वालिटी टाइम। Which option is right? The right answer is spend. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी ऑलवेज डैश हर ग्लास ऑफ मिल्क। क्या आपको लगता है कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा? राइट आंसर इज ड्रिंक्स। एक और देख लीजिए, दीज गर्ल्स ऑलवेज डैश देयर एल्डर्स। दीज गर्ल्स ऑलवेज डैश देयर एल्डर्स। बताइए। द राइट आंसर इज रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, यू डैश डू योर वर्क सिंसियरली। द राइट आंसर इज डू नॉट, या फिर आप कह सकते हैं डोंट। नेक्स्ट देखिए, जॉन नेवर डैश ऑन अ मॉर्निंग वॉक। बताइए क्या आपको लगता है कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है? द राइट आंसर इज गोज। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश शी कुक द फूड एवरी डे। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? द राइट आंसर इज डज। नेक्स्ट, डैश द स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स। द राइट आंसर इज डू। चलिए अगला देखिए, ही डैश टू द ऑफिस एवरी डे। बहुत ही सिंपल है, क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? द राइट आंसर इज गोज। नेक्स्ट देखिए, डॉग्स डोंट डैश एट फैमिली मेंबर्स।
So the right answer is bark. Next is he dash take a bath every day. बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बता सकते हैं. राइट आंसर इज डज नॉट. नेक्स्ट देखिए, डू यू नो हाउ टू डैश अ केक? डू यू नो हाउ टू डैश अ केक? राइट आंसर इज मेक. नेक्स्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, राम डज नॉट डैश. So the right answer is lie. Next question is, he dash for permission before going outside. क्या लगता है आपको, क्या आ सकता है इसमें? So the right answer is asks. एक और देखिए, do dash drink tea every day. सब्जेक्ट बताना है आपको इसमें. एंड द राइट आंसर इज यू. लास्ट इज डू डैश नो हिम. एंड इसका भी राइट आंसर है यू. सो ये हो गए आपके MCQs. अब अपना स्कोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. देखते हैं किसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे. और अब जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने में प्रॉब्लम है, तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है. अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाना बहुत ही सिंपल है. इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है, मीन्स मेन कैरेक्टर कहलाता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब मीन्स जिससे किसी काम का करना या होना पता चले, मीन्स एक एक्शन वर्ड. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, वॉक मीन्स चलना, राइट मीन्स लिखना. ये सब होती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड होगा एस या ईएस. अब एस या ईएस क्या है? देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मीन्स एक है, तो आप वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देना. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए. जैसे अगर आप बोलते हैं वह एक सेब खाती है, तो खाने की इंग्लिश हुई ईट, क्योंकि ये एक वर्ब है. तो आप बोलेंगे शी ईट्स एन एप्पल. शी सिंगुलर है तो वर्ब मीन्स ईट के साथ एस ऐड कर दिया आपने. वहीं अगर होता लड़के सेब खाते हैं, तो आप लिखेंगे बॉयज़ ईट एप्पल्स. ठीक है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देना, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना. अब अगर आप इसको हिंदी में पहचानना चाहते हैं, तो हिंदी के एंड में इसके आता है ता है, ती है, ते हैं. इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट. बस यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, लड़की बाजार जाती है, तो लड़की हो गई गर्ल. अब गर्ल एक है तो आप लगाएंगे गोज. गर्ल गोज टू मार्केट. वहीं अगर होता लड़कियां बाजार जाती हैं, तो आप लिखते गर्ल्स गो टू मार्केट. एक और देखिए, सीमा खाना बनाती है, तो आप लिखेंगे सीमा कुक्स द फूड. सीमा एक है तो कुक्स लगा दिया. वहीं अगर होता हम खाना बनाते हैं, तो आप बोलेंगे वी कुक द फूड, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो इतना ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट. सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, एंड देन ऑब्जेक्ट.
चलिए अब देखिए आप इसका नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स अगर आप बोलते हैं कि लड़की बाज़ार नहीं जाती है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो इसके लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डज नॉट आएगा सिंगुलर के साथ और डू नॉट आएगा प्लूरल के साथ। चलिए एग्जाम्पल्स देखिए। लड़की बाज़ार नहीं जाती है, गर्ल डज नॉट गो टू मार्केट। वहीं अगर होता लड़कियां बाज़ार नहीं जाती हैं तो आप लिखेंगे गर्ल्स डू नॉट गो टू मार्केट। इसके अलावा सीमा खाना नहीं बनाती है, सीमा डज नॉट कुक द फूड। और अगर होगा हम खाना नहीं बनाते हैं तो वी डू नॉट कुक द फूड। मीन्स सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव मीन्स जहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आएगा डज या डू स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं क्या लड़की बाज़ार जाती है तो आप लिखेंगे डज द गर्ल गो टू मार्केट। वहीं अगर होगा क्या लड़कियां बाज़ार जाती हैं तो इसकी हिंदी होगी डू द गर्ल्स गो टू मार्केट। इसके अलावा क्या सीमा खाना बनाती है, डज सीमा कुक द फूड। और अगर होगा क्या हम खाना बनाते हैं तो डू वी कुक द फूड। सो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड MCQs और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।